एक बार आपके यहाँ शनकादिक ऋषि आए थे तो आपने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जब आप पुत्रेष्ठ यज्ञ कराएंगे तब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, जब आपकी इच्छा होगी तब। दशरथ जी ने कहा श्रृंगी ऋषि को कैसे लाया जाए, कौन है, कहाँ रहते हैं? तो सुमंत जी ने कहा श्रृंगी ऋषि विभांडक के पुत्र हैं। विभांडक जी ने श्रृंगी ऋषि को जंगल में रखा था और जहां श्रृंगी ऋषि रहते हैं वहां पेड़ की लताओं पर पेड़ पर लताएं नहीं होती। श्रृंगी ऋषि उनको ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके मित्र अंग देश के राजा रोमपाद जो हैं उनके यहाँ बरसात नहीं हो रही थी, तो ब्राह्मणों ने कहा अगर श्रृंगी ऋषि को आप दामाद बना लें, अपनी पुत्री का दान करें तो बरसात हो जाएगा। अब श्रृंगी ऋषि को लेने कौन जाए? चूंकि ऋषि हैं श्राप दे देंगे। विभांडक जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं। राजा ने घोषणा करा दिया, कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो गलिकाओं ने कहा मैं राज के लिए काम करूंगी, मैं जाऊंगी। गलिकाएं गई, नाव पर सामान लेकर के जंगल के किनारे नाव को नदी में रोक दिया। पता लगाया कि विभांडक जी बाहर कब जाते हैं फल फूल लेने के लिए। जब विभांडक ऋषि नहीं थे तो गलिकाएं श्रृंगी ऋषि के पास गई। श्रृंगी ऋषि किसी को जानते तो थे नहीं, अपने पिताजी को देखा था गुरु के रूप में और अपने आप को देखा था साधु के रूप में। श्रृंगी ऋषि ने सोचा ये भी किसी की शिष्य है, संत है, महात्मा है, उनका स्वागत सम्मान किया, उनका परक विधि से पूजन किया। परक विधि का पूजन का मतलब होता है जैसे शादी में दामाद का पूजा किया जाता है। अब गलिकाएं शर्म कर रही थी कि एक ऋषि मेरा पूजा कर रहा है, लेकिन राष्ट्रहित में कुछ करना था। गलिकाओं ने स्वीकार किया। श्रृंगी ऋषि ने फल वगैरह ला करके खाने के लिए दिया। गलिकाओं ने भोजन फल खाया। तो गलिकाएं रसगुल्ला लेकर के गई थी, श्रृंगी ऋषि को रसगुल्ला दिया खाने के लिए। श्रृंगी ऋषि ने घुमा फिरा के देखा तो उन्होंने कहा इसमें तो न कहीं से गुठली दिख रहा है, न कोई गांठ दिख रही है, ये कौन सा फल है? जब उन्होंने खाया तो उनको स्वाद का तो पता था नहीं, लेकिन आम का फल खाएंगे तो उसमें गुठली निकलेगी, छिलका निकलेगा। अब रसगुल्ले में कोई छिलका तो होगा नहीं। तो उन्होंने सोचा, कहा ये कौन सा फल है, इसमें न तो कोई छिलका है न कोई गुठली है। तो गलिकाओं ने कहा महाराज हमारे यहाँ ऐसा फल बहुत होता है, चलिए मैं आपको खिला के लाऊं। तो शाम तक वापस आ जाना, जब आपके पिताजी आएंगे और कुछ घर के लिए भी ले आना, पिताजी को भी खिला देना। ऐसा फल कथा लंबी है। उन्होंने अपने गुरु का नाम पूछा कि आपके गुरु कौन है, आप कौन सा वेद पढ़ती हैं? तो गलिकाओं ने बहाना कर दिया, कहा हमारे यहाँ 6 लोगों का नाम नहीं लिया जाता। अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। गलिकाओं ने कहा मैं अपने गुरु का नाम नहीं बता सकती और मैं जो है शाम वेद पढ़ी हूँ। शाम वेद में गाना बजाना है, ढोल बजाना, हारमोनियम बजाना, कथा गाना, कीर्तन गाना, ये शाम वेद है। गाने की विद्या शाम वेद से आती है और मैंने शाम वेद को पढ़ा है। उनके साथ गलिकाओं के साथ श्रृंगी ऋषि चल पड़े। एक नौका में बैठा कर गलिकाएं चली तो उनको एक कंजूस की कथा सुनाई कि किस कंजूस का नहीं नाम लेना चाहिए। कहा कि एक कंजूस था, वो गंगा स्नान करने नहीं जाता था। उसकी पत्नी ने कहा तुम नहीं जाओगे तो हम ही चले जाते हैं। कंजूस ने सोचा ये जाएगी तो तमाम दान करके आ जाएगी, चलो मैं ही चला जाता हूँ। तो 50 किलोमीटर पैदल चले गए, गाड़ी घोड़ा नहीं किए। सोचिए गंगे तो है, गंगा में नहाना, घाट पे नहाने क्या जरूरत है, जहाँ
फर्स्ट गाय भैंस नहाती है वहीं नहा लेंगे, यहाँ तो कुछ पंडा नहीं मिलेगा। वहाँ स्नान करने लगे तब तक भगवान प्रकट हो गए। जैसे डुबकी लगा के ऊपर आए तैसे भगवान चंदन लिए खड़े, बोले बच्चा जल्दी बाहर आओ टीका लगाऊं। अब कंजूस ने कहा कि यहाँ भी बाबा अवघट घाट पे भी आ गए। बोले बाबा मेरे पास कुछ है नहीं। उन्होंने कहा ठीक है कुछ नहीं है उधार लिखवा दो, मैं आके ले लूंगा जब जजमानी में आऊंगा। तो कंजूस ने लिखवा दिया, 1 कौड़ी दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। सोचा 1 कौड़ी लेने के लिए इतना भाड़ा किराया लगा करके क्यों आएगा, 50 किलोमीटर पैदल तो आएगा नहीं। भगवान दूसरे दिन हाजिर सुबह। अब सेठ कंजूस जी बैठे थे, स्नान करके कुछ फलहार वहार कर रहे थे, नाश्ता। तब तक भगवान दिखाई पड़े। सेठानी बोली कि देखो बाबा आ रहे हैं, पैसा जिनका लिखवा के आए थे। सेठ जी अंदर चले गए, बोले कह दो आज है नहीं कल आना। 2-4 बार बहाना किए। एक दिन स्थिति ऐसी आ गई कि भगवान पहुंचे तो सेठानी से सेठ जी ने कहा था जब देखना आते तो रोने लगना, कह देना मर गए। तो भगवान ने कहा अच्छा मर गए तो मेरा जजमान है उसको छोड़ करके कैसे जाऊं, उसका क्रियाक्रम करा के जाऊंगा। भगवान चले गए, गांव वाले को बुला लिया, भैया सेठ जी मर गए, इनका कुछ लकड़ी की व्यवस्था करो। अब उनको घाट पे लेकर के बांध दिए, जलाने के लिए चिता पे रख दिए, सब लकड़ियों पे लगा दिए। तो भगवान सोचे बड़ा अनर्थ हो रहा है, अब ये जल के मर जाएगा लेकिन बोलेगा नहीं। बोला मैं योग विद्या जानता हूँ, सांस खींच लूंगा, घंटे 2 घंटे तो वैसे नहीं सांस होगा। अब जो लकड़ी पे लेटा दिए तो भगवान ने कहा देखो मैं चेला से कुछ बात कर लूं, कोई मंत्र पढ़ लेता हूँ कान में, क्या पता जिंदा हो जाए। तो भगवान के चेला से बोले कि काहे को इतनी कंजूसी कर रहे हो, माया हूं बैकुंठ से चिंता दीजिए छोड़। भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से चिंता दीजिए छोड़, और मांगन हो सो मांग ले। तो कंजूस क्या बोला, कौड़ी दीजिए छोड़। कौड़ी लिखवा के आया हूं, वो छोड़ दो, माफ कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु, माफ कर दिया। तो कलिकाओं ने ऐसे कंजूस की कथा सुनाई, लेकर के आए। और जब शादी हो गई तो बरसात होने लगी, सब संतुष्ट हो गए। इसके बाद विभांडक जी को पता लगा तो वो आए, उन्होंने सोचा मैं श्राप दे दूंगा, लेकिन देखा कि उनका पुत्र राजसी वस्त्र में अपने पत्नी के साथ विराजमान है। और आते ही महाराज ने सिखा दिया था, तुरंत उन्होंने जाकर के पैर छुआ और सब लोगों ने उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तथास्तु। आप श्राप कैसे देंगे, तो वही आपका मित्र रोमपाद है जिसको आपने अपनी कन्या गोद दे दिया था, वही उसी कन्या के पति विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि हैं। राजा दशरथ जी जाकर के उनको लेकर के आए। कथा लंबी है, बहुत दिन तक वहां रहे, कई दिनों तक जाकर के अपनी रानियों के साथ के आए। और अयोध्या के पास एक गांव है श्रृंगी सिंगनारी, अयोध्या से 3-4 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर उत्तर की तरफ पड़ता है, हमारे गांव के बगल में। वहां पे श्रृंगी ऋषि 1 साल तक रहे। इसके बाद यज्ञ हुआ 1 साल तक, जो वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया ये आपके